जी बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। चूंकि ये सब चीजें मैं तुम्हें अभी इसलिए पढ़ाने वाला हूँ, चूंकि मैं अब इसके बाद जब तुम्हें टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें तुम्हें जानना होगा कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पता करेंगे कि कर्ता किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालते हैं कर्ता। देखो, कर्ता क्या होता है कि वाक्य में, यानी कि कोई भी वाक्य किसी ने मान लो बोला, तो उस वाक्य में जो काम कर रहा होता है, उस वाक्य में जो काम कर रहा होता है वही उसका कर्ता होता है। परिभाषाएं तुम लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं, तुम भी लिख लो। जिस वाक्य में जो कार्य कर रहा होता है जो जिस वाक्य में, किसी भी वाक्य में, जिस किसी भी वाक्य में जो कार्य कर रहा होता है वही उसका कर्ता होता है। तुम कोई भी एग्जांपल बोलो, जैसे कुछ भी बोल दो। जैसे मैंने बोला कि राम खा रहा है ना, ऐसे वाक्य बोले जाते हैं ना। तुम सभी भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूँ। अच्छा, सभी मेरे हिसाब से सभी लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं कि वह सो रहा है यार, वह खा रहा है यार। ऐसा बहुत सारे वर्ड जो बोले जाते हैं, तो उसमें कर्ता सबसे पहले इसका जब हम अंग्रेजी ट्रांसलेशन करेंगे तो कौन से टेंस का है। इसमें टेंस जब हम लोग इसके अगले पार्ट में टेंस बनाना सीखेंगे, तो टेंस से पहले कर्ता, क्रिया और कर्म को जानना जरूरी होता है कि कहाँ पे कर्ता है, क्योंकि टेंस में सबसे पहले जो फार्मूला होता है उसमें सब्जेक्ट ही होता है। अच्छा, थोड़ा सा बगल में लिख लो, SUBJECT। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, वर्ब मीन्स होती है क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म। यानी कि अभी इसमें हम पहचानेंगे कि कर्ता किसे कहते हैं। तो कर्ता किसे कहते हैं, जिस वाक्य में जो कार्य कर रहा होता है, जिस किसी भी वाक्य में जो कार्य कर रहा होता है वही उसका कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता। अभी यहाँ पे देखो, कह रहा है कि राम खा रहा है, यानी कि इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना। सिंपली दिख रहा है कि हमको यही यही तो काम कर रहा है, राम ही ना। राम खा रहा है, तो राम हमारा कर्ता हो गया, सब्जेक्ट। राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस वाक्य में जो कार्य कर रहा होता है वही उसका कर्ता होता है। इस वाक्य में राम कार्य कर रहा था, तो राम हमारा कर्ता हो गया। यानी कि जैसे दूसरा हम बोले, कुछ भी बोल दिया जाता है, वह किताब, वह किताब पढ़ रहा है। अच्छा, वह किताब पढ़ रहा है, यानी कौन किताब पढ़ रहा है? वह किताब पढ़ रहा है ना। कौन किताब पढ़ रहा है? वह किताब पढ़ रहा है। तो यानी कि कर्ता हमारा क्या हो गया? वह। तो अब इसकी इंग्लिश क्या होती है? हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, यानी कि ही माने वह। इसी तरीके से हम इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश में जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हमें कर्ता की जानने की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारा जो आता है अगला होता है क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं उसको हम लोग देखेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य में लिख लेते हैं। वाक्य में, वाक्य में कर्ता जो कार्य कर रहा होता है, वाक्य में कर्ता जो कार्य कर रहा होता है वही उसकी क्रिया होती है। जैसे राम किताब पढ़ रहा है। अभी देखो, इसमें हमारा कर्ता, सबसे पहले इसमें हमको कर्ता पहचानना है, तभी हम क्रिया पहचानेंगे। क्योंकि कर्ता जो काम करता है वही उसकी क्रिया होती है। तो कर्ता कौन है और वो क्या कर रहा है वो देखना है हमें।
तो राम किताब पढ़ रहा है, कर्ता की परिभाषा हमारी थी कि वाक्य में जो कार्य कर रहा होता है वो कर्ता होता है, यानी कि यहाँ राम किताब पढ़ रहा है तो राम कार्य कर रहा है ना, तो यानी कि राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब फिर उसके बाद हमको, अब ये राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना, देखो राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अच्छा जैसे यहाँ कह देते राम खाना खा रहा है ना, तो यहाँ पे राम क्या कर रहा था, खा रहा था, कर्ता क्रिया क्या कर रहा था, खा रहा था। क्रिया मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या था, पढ़ना, उसके द्वारा किया गया कार्य उसमें क्या था, खाना ना। जैसे राम घूम रहा है तो उसकी क्रिया क्या हो गई, घूमना। राम टहल रहा है, क्या उसकी क्रिया क्या हो गई, टहलना। इसी प्रकार से जैसे मोहन मछली पकड़ रहा है तो उसकी क्रिया क्या हो गई, पकड़ना ना। तो इस प्रकार से जो कर्ता जो कार्य कर रहा होता है वही उसकी क्रिया होती है, यानी कि ये पढ़ रहा, पढ़ना जो इसकी क्या हो गई, क्रिया हो गई, वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, कर्ता और क्रिया समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम अब जानेंगे कि कर्म क्या होता है। देखो कर्म किसे कहते हैं, सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य में कर्ता जो कार्य कर रहा होता है वही उसकी क्रिया होती है। फिर उसके बाद कर्म किसे कहते हैं, क्रिया। क्रिया जो है यानी कि राम किताब पढ़ रहा है, तो ये राम और सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके जिसको जिसको वो दिखाते हैं, ठीक, सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके, सिंपली तरीके से कहें, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और क्रिया मिल करके जिसकी ओर संकेत करते हैं वही हमारा कर्म होता है, ठीक। तो जैसे राम पढ़ रहा है, अब राम क्या पढ़ रहा है, यानी कि किताब पढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। जैसे राम खाना खा रहा है तो राम तो हमारा कर्ता हो गया, फिर खा रहा है क्रिया हो गई, लेकिन वो क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो वो खाना हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म हो जाएगा। तो कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। कर्ता क्रिया कर्म, तीनों चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को बार बार देख लेना, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तुम्हें जिस भी चीज में परेशानी होती है उसको जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना यार, क्या करना, लाइक नहीं, लाइक, आई एम सॉरी, तो लाइक करना। फिर उसके बाद आगे की कहानी जो है हम लोग बाद में समझेंगे। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा टेंस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो तुम्हें मिलते रहें कब वीडियो अपलोड हुआ। थैंक यू। और कर्ता क्रिया कर्म के बारे में जरूर जो है तुम लोग इसको रिवीजन कर लेना अपने से, जो है 50 एग्जाम्पल बनाना ऐसे, जैसे वह दौड़ रहा है, वह खेलती है, वह काम करती है, बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करती है। तो इस प्रकार से तुम वहाँ कर्ता पहचानना और कर्म पहचानना, क्रिया पहचानना। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम टेंस जो है शुरू करेंगे। थैंक यू।